ध्यान से सुनना, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, प्यूबर्टी पढ़ी थी कि प्यूबर्टी होती क्या है। तो प्यूबर्टी में हमने क्या बोला कि जो भी चेंजेस, मतलब प्यूबर्टी क्या होती है, वो स्टेज होती है, यानी टाइम, वो एज की वो स्टेज होती है, वो टाइम पीरियड होता है एज का, जहां पर क्या होता है, जहां पर क्या होता है भाई, धीरू क्या बोला था, अबे यार क्या, जहां से रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होने का मतलब है कि जहां से क्या चलता है, इसको थोड़ा सा चला ही देते हैं यार, वो तो गर्मी लग रही है, हाँ गर्मी लग रही है, मेरे को तो लग ही नहीं, अगर तेरे को गर्मी लग रही है तो पीछे बैठ जाओ, है ना। तो प्यूबर्टी हमारे पास क्या था, तो प्यूबर्टी चेंज तो हम पढ़ रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने प्यूबर्टी पढ़ लिया था, अभी तो हमारे पास प्यूबर्टी चेंज है। प्यूबर्टी में हमने क्या बोला था कि प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी एज का वो टाइम पीरियड होता है जहां से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है, जहां से कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना शुरू कर जाता है, या फिर ह्यूमन बीइंग जहां से रिप्रोड्यूस करना शुरू कर जाता है, यानी कि ह्यूमन में क्या होने लग जाते हैं, गैमेट्स बनने लग जाते हैं। जिस एज से ह्यूमन में गैमेट्स बनने लग जाते हैं, या फिर गैमेट रिलीज होने लग जाते हैं, है ना। गैमेट्स को देखो, गैमेट्स बनने, अगर फीमेल की बात करें तो एम्ब्रियोनिक टाइम से ही गैमेट्स बनने लग जाते हैं, लेकिन जहां से गैमेट रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्यूबर्टी में हमने क्या पढ़ा था भाई, अगर प्यूबर्टी चेंज पढ़ रहे हैं तो प्यूबर्टी में हमने क्या पढ़ा था, धीरू ध्यान सुनिए, प्यूबर्टी में हमने क्या पढ़ा था, प्यूबर्टी में हमने बोला था कि प्यूबर्टी किसी भी एज का वह टाइम पीरियड है जहां से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि जहां से ऑर्गेनिजम्स के गैमेट्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। आज हम पढ़ रहे हैं उस प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस। प्यूबर्टी में वेरियस चेंजेस होते हैं, डिफरेंट चेंजेस होते हैं, है ना, बहुत सारे चेंजेस तुम्हें मैंने बता भी रखे हैं, तुम्हें पता भी है। अब वो चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, यानी कि जो प्यूबर्टी पे जो चेंज आ रहे हैं वो किसकी वजह से चेंज आ रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है और कहां से वो चेंजेस आते हैं। तो ध्यान सुनना, हमने बोला था कि जो भी प्यूबर्टी चेंज है, वो प्यूबर्टी चेंज या फिर एडोलेसेंस एज में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंज आ किसकी वजह से, ड्यू टू, ये चेंजेस आ किसकी वजह से रहे, ड्यू टू सेक्स हार्मोन्स, है ना भाई, क्योंकि सेक्स हार्मोन, ड्यू टू रिलीजमेंट ऑफ सेक्स हार्मोन, यानी कि सेक्स हार्मोन जब रिलीज होते हैं, ये सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक, तो उसी की वजह से क्या आता है, ये चेंज आते हैं। अब ये सेक्स हार्मोन रिलीज कौन करता है, ये सेक्स हार्मोन कौन सी ग्लैंड ये सेक्स हार्मोन रिलीज करती है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, है ना, ब्रेन में होती है ना पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करती है, सेक्स हार्मोन को रिलीज करती है। तो कहने का मतलब है जो भी ये प्यूबर्टी चेंज आ रहे हैं, ध्यान सुन ले, जो भी प्यूबर्टी चेंज आ रहे हैं वो किसकी वजह से चेंज आ रहे हैं, किसी सेक्स हार्मोन की वजह से चेंज आ रहे हैं, ठीक। अब ये सेक्स हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं, रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये किस ग्लैंड से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। हमने एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ा था भाई, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, थाइमस ग्लैंड पढ़ा था, एड्रिनल वगैरह ग्लैंड्स पढ़े थे एंडोक्राइन सिस्टम में। तो वही चीज है यहां पर, वही चीज है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है, यहां पर सेक्स हार्मोन रिलीज करती है, ठीक। और वो सेक्स हार्मोन की वजह से प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं, यानी कि प्यूबर्टी यानी कि एडोलेसेंस में जो भी चेंजेस आते हैं वो सेक्स हार्मोन की वजह से आते हैं। और ये सेक्स हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिलीज कर रही है सेक्स हार्मोन, ब्रेन पे होती है ना पिट्यूटरी ग्लैंड्स इस तरह से, तो वो रिलीज कर रहा है सेक्स हार्मोन। अगर मैं सेक्स हार्मोन की बात करता हूं, यहां पर ध्यान सुनना, अगर मैं इन सेक्स हार्मोन की बात करता हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र करा होगा सेक्स हार्मोन का, अगर मैं सेक्स हार्मोन की बात कर रहा हूं तो अपने पास सेक्स हार्मोन कितने होते हैं भाई, यानी कि हमारे पास मेल सेक्स हार्मोन होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल सेक्स हार्मोन। अगर मैं मेल सेक्स हार्मोन की बात करता हूं, यानी कि ये मेल का साइन है, ये तो मेल का साइन पता है ना सारे बच्चों को, मद्रासी ये बता दीजिए, यह मेल सेक्स यानी कि मेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो ये मेल सेक्स हार्मोन के बारे में बात करें, मेल सेक्स हार्मोन्स, और दूसरा कौन सा, फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये दो हार्मोन्स के बारे में हम जिक्र करेंगे, यानी कि मेल्स में जो प्यूबर्टी चेंज आते हैं वो मेल सेक्स हार्मोन की वजह से चेंज आते हैं, और फीमेल में जो प्यूबर्टी चेंज आएंगे वो फीमेल सेक्स हार्मोन की वजह से चेंज आएंगे। धीरू समझ में आ रहा है ना, यानी कि जो भी चेंजेस है, आदित्य को समझ में आ रही बात है भाई, यहां देख ऊपर नीचे, तू नीचे क्या देखता रहता है यार हमेशा, इसको ये नीचे इसकी नजरें, हाँ हाथ भी हिलता रहता है। यहां ध्यान सुन, यहां ध्यान सुन, यहां पर ध्यान सुन कि यहां पर हम क्या बोल रहे हैं,
क्या बोल रहे हैं भाई, यहां पर क्या बोल रहे हैं, मेल सेक्स हार्मोन का जिक्र करें तो मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है हमारे पास, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स हार्मोन है। और इसी मेल सेक्स हार्मोन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एंड्रोजन, इसी का दूसरा नाम क्या है, एंड्रोजन। तो चाहे तुम टेस्टोस्टेरोन लिख दो चाहे एंड्रोजन लिख दो, बात एक ही है। कहने का मतलब है ये एक ही के दो नाम है, लास्ट लेक्चर में भी बोला था ये एक ही के दो नाम है, टेस्टोस्टेरोन बोल दो चाहे एंड्रोजन बोल दो, ये एक ही के दो नाम है। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक ही हार्मोन से, चाहे टेस्टोस्टेरोन बोल दो चाहे एंड्रोजन बोल दो, लेकिन यहां पर दो दो हार्मोन है, फीमेल सेक्स, दो हार्मोन्स होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो यहां पर ध्यान सुनना, फीमेल के जो है दो सेक्स हार्मोन होते हैं। सबसे पहला सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, ऑस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन, सबसे पहला फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम है ऑस्ट्रोजन। दूसरे का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन दूसरे का नाम है। इतनी बात समझ में आई। तो अब अगर मैं बात करूं, ये दो सेक्स हार्मोन जो फीमेल में रिलीज हो रहे हैं, इसमें एक जो ऑस्ट्रोजन है, इसका काम होता है क्या, ऑस्ट्रोजन का काम होता है प्यूबर्टी चेंजेस, उसको हम सेकेंडरी चेंज भी बोलते हैं। जो भी प्यूबर्टी में फीमेल में चेंज देखने को मिलते हैं वो ऑस्ट्रोजन के काम है। अब प्रोजेस्टेरॉन होता है प्रेगनेंसी हार्मोन, इसकी वजह से क्या होती है, फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ठीक है ना। तो अभी आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। तो कहने का मतलब है ये ऑस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरॉन, ये दो अलग अलग हार्मोन है, ये दो सेक्स हार्मोन्स है जो प्यूबर्टी चेंजेस लाता है किसमें, फीमेल में। और ऐसे ही एक ही हार्मोन है, एक ही सेक्स हार्मोन है किसमें, मेल में, जो प्यूबर्टी चेंज लाता है या फिर जो एडोलेसेंस चेंज लाता है। ठीक, अब उन चेंजेस के बारे में हम एक एक करके जिक्र कर रहे हैं। अगर उन चेंजेस के बारे में एक एक करके जिक्र करें तो सबसे पहला प्यूबर्टी चेंज, यानी कि वो प्यूबर्टी चेंज अगर हम बोलें, प्यूबर्टी चेंज यानी कि ये प्यूबर्टी चेंज जिसकी वजह से हो रहा है, जिसमें सबसे पहला प्यूबर्टी चेंज क्या आ जाएगा हमारे पास, कि प्यूबर्टी चेंजेस क्या होता है, एडोलेसेंस एज में क्या होता है, क्या होता है भाई, वॉइस चेंज होती है। क्या होती है, वॉइस चेंज होती है। ऐसे औरतों की तरह मत बैठा ली, ठीक है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले क्या होता है, वॉइस चेंज, यानी कि वॉइस में परिवर्तन आता है, वॉइस चेंज होता है भाई। सबसे पहले क्या होता है, वॉइस चेंज होता है, वॉइस में परिवर्तन आता है। मैंने बताया है तुम्हें कि भाई पहले क्या है, अगर छोटा बच्चा है जब तक उसमें प्यूबर्टी नहीं आई, एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस आने से पहले, ठीक, तो उसकी आवाज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जैसे अभी आदित्य भी जो है लगता नहीं है उसे देख के कि ये प्यूबर्टी में आया हो, ठीक है, तो इसकी आवाज भी क्या है, अगर बोलेगा कि मम्मी, तो मम्मी किस तरह से बोलेगा, मम्मी, ऐसा, इस तरह से आवाज आएगी। इसका मतलब इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और जब बड़ा हो जाएगा दूध दे दे, हाँ, अगर दूध वाला आएगा तो बोलेगा मम्मी दूध ला दो, है ना, इस तरह से। लेकिन अगर ये बड़ा हो गया, अब जब ये बड़ा होगा एडोलेसेंस एज में आएगा, तो फिर इसकी आवाज क्या आ जाएगी, मम्मी दूध ला दो, है ना। तो कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाता है, रांगन, फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, है ना, वॉइस चेंज हो जाएगी। और ये बहुत सारों को ऑब्जर्व भी होती है, बहुत सारे खुद को पता चल जाता है कि वॉइस चेंज हो गई, और बहुत सारे को जो ऑब्जर्व नहीं होती है ना, कि भाई खुद को पता नहीं चल पाता कि वॉइस हमारी चेंज होगी, लेकिन ये चेंज आता है, वॉइस में चेंज आता है। दूसरी बात क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है, दिखने में क्या हो जाता है, बिल्कुल क्या अडल्ट हो जाता है, बिल्कुल हट्टा कट्टा अडल्ट, है ना। तो कहने का मतलब है यहां पर फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आएगा। दूसरा चेंज क्या है भाई, चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस में क्या आएगा, चेंज आएगा। फिजिकल अपीयरेंस मतलब फिजिकली देखने में, है ना, लंबा हो गया, है ना, कद लंबा हो गया, है ना, हड्डियां वगैरह बड़ी हो गई, मसल्स वगैरह बढ़ गई, है ना, लंबा कद हो गया, छाती चौड़ी हो गई, है ना, फेस कट जो है अलग ही हो गया। छोटे बच्चे का फेस कट अलग सा, और बड़े बच्चे का, बच्चा क्या होगा, फिर बड़े आदमी का क्या होगा, फेस कट अलग हो जाएगा। छोटे में बोला था बहुत सुंदर लगता था, लेकिन अब जो है इतना है ना, छोटे में बोले तो भाई बहुत सुंदर लगता है ये लड़का, है ना, और अब देखो, कहने का मतलब फिजिकल अपीयरेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। वो आज जो है वो काजल लगा के आ रखा क्लास में, चूड़ियां पहन के भी आ जाएगा फिर कल, है ना, बिल्कुल औरतों वाले ड्रामे, है ना। तो ध्यान सुनना, तो यहां पर फिजिकल अपीयरेंस में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा, यानी कि दिखने में मॉर्फोलॉजी फिजिकली क्या हो जाएगा, मतलब चेंजेस आ जाएंगे, है भाई। ये चेंजेस क्या आ जाते हैं, ये फिजिकल अपीयरेंस चेंज क्यों हो जाता है, इसका मतलब फिजिकल पार्ट चेंज हो रहा होगा,
फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा है मतलब फिजिकल पार्ट चेंज हो रहा होगा। फिजिकल पार्ट किस तरह से चेंज हो रहा है, यानी कि फिजिकल पार्ट में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट इन मस्कुलर ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर है ना, मसल्स वाले जो ऑर्गन है, जो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है ना, मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएंगे। मस्कुलर ऑर्गन, मसल्स वाले ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, मस्कुलर ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, यानी कि जो है मसल्स वगैरह डोले सोले बन जाएंगे, है ना, जैसे इसके बने हैं, क्या है इसका नाम, आतिफ, आतिफ के जैसे डोले सोले बने, है ना, कद भी इसका लंबा हो गया, डोले सोले भी बन गए। तो कहने का मतलब है ये मसल्स, अब ऐसे तो नहीं कि पैदा से ही डोले सोले लेके आया होगा, है ना, ये बचपन में डोले सोले, है रांगर पहले से ही था, नहीं था ना। तो कहने का मतलब है जब इस एडोलेसेंस एज में आएगा तो ये डोले सोले भी देखने को मिलेंगे, यानी कि मस्कुलर ऑर्गन डेवलप हो जाएगा। जितने भी बॉडी में मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है भाई, धीरू धीरू की नजर कहां जा रही है, जितने भी बॉडी में मस्कुलर ऑर्गन है सारे के सारे क्या हो जाएगा, डेवलप होगा। साथ ही साथ अगर मस्कुलर ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं तो सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन की वजह से क्या हो जाएगा, सेक्सुअल ऑर्गन भी क्या होंगे, डेवलप होंगे, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। यानी कि नेक्स्ट चेंज हमें क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट चेंज देखने को क्या मिलेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो गए, डेवलप, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे भाई, डेवलप हो जाएंगे, ठीक है भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डेवलप हो जाएंगे। रांगन क्या बोल रहा है उसके कान में, होते हैं, अभी तुझे ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा होगा ना, हाँ, जब एडोलेसेंस में आएगा तब तेरे को पता चल जाएगा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी क्या हो गए, डेवलप हो गए, कि पहला जैसा था वैसे आप बिल्कुल आकार में, यानी चेंज आ गया, फिर डेवलपमेंट हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो ये कहने का मतलब है जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट आ जाएगा। ये डेवलपमेंट किसकी वजह से आ रहा है, सेक्स हार्मोन्स की वजह से। नेक्स्ट यहां पर क्या है, हेयर ग्रो कर जाएंगे, बाल आने लग जाएंगे, ठीक है, बाल कहां, सर पे, अबे सर पे हाथ लगा रहा, अबे सर पे तो पहले से ही होगा, बाल आ जाएंगे सर पे हाथ लगा रहा, अबे तो पहले से ही है ना, यानी कि यहां पर क्या है, हेयर ग्रो कर जाएंगे। अब ये हेयर ग्रो कहां कहां करेंगे, अगर मैं बात करूं हेयर ग्रो में, मैंने पहले भी बताया रखा है, अगर वो तो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगी, तो मेल में हेयर ग्रो कहां कहां करेंगे भाई, 3 रीजन बताए थे, है ना, सर पे तो पहले से ही बाल होते हैं बचपन से, लेकिन एडोलेसेंस में कहां कहां बाल आ जाते हैं मेल के, तो ध्यान से सुन भाई, यहां पर सबसे पहली बात कहां बाल आ जाएगा, फेस पे, फेस पे यानी कि दाढ़ी मूछ आ जाएंगी, ठीक है, जैसे इसकी दाढ़ी मूछ आ गई, है ना, और जिसमें जल्दी से जल्दी दाढ़ी मूछ आ जाती है या फिर ज्यादा से ज्यादा दाढ़ी मूछ आती है, उसका मतलब है कि उसमें सेक्स हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, और जिस पे आते नहीं है इसका मतलब उसमें सेक्स हार्मोन अभी ज्यादा रिलीज नहीं हुए हैं क्योंकि दाढ़ी मूछ नहीं आई है, ठीक है। तू बनाता है दाढ़ी, तो बना तो नहीं रखी तूने, है ना, बना रखी है, चिकना बन रखा है, उस तरह मार के आ रखा है ना। तो कहने का मतलब है यहां पर फेस पे क्या आ जाएगा, मद्रासी, मद्रासी तो ऐसा लगता होगा अभी भी दूध पीता हुआ बच्चा होगा, है ना, इसके शकल, है ना, किसका दूध पिएगा, है ना, हाँ, गाय का ही पिएगा। तो सुन ले रहे, यहां पर कहने का मतलब है फेशियल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, है ना, यानी कि फेस पे क्या आ जाएगी, दाढ़ी मूछ आ जाएंगी, इसका मतलब उससे सेक्स हार्मोन रिलीज हो गया। अब बहुत सारे क्या होते हैं, इतने अडल्ट भी हो जाते हैं लेकिन उसमें जो है दाढ़ी मूछ फिर भी बहुत थोड़ी थोड़ी रहती है, बहुत कम रहती है, इसका मतलब उसमें क्या है, सेक्स हार्मोन कम रिलीज हुए, जिसकी वजह से उसकी दाढ़ी मूछ अच्छे से नहीं आई है, ठीक है भाई आदित्य, है ना। ऐसे ही दूसरा एरिया कौन सा बताया था, चेस्ट, छाती पे बाल आ जाएंगे, है ना, चेस्ट पे बाल आ जाएंगे यहां पर, ठीक। जैसे मैंने बताया है कि पहले की जैसे मूवियां होती थी बॉलीवुड वगैरह में, पहले की जो मूवी होती थी तो वहां पर ये बटन, ये छाती के बटन जो है खोलने का ट्रेंड था, खोल नहीं रहा हूं लेकिन ये खोलने का ट्रेंड हुआ करता था, है ना, कि ये दिखा दिया जाता था, जैसे अनिल कपूर की मूवी हो गई, सुनी सेठी की मूवी, है ना। तो कहने का मतलब है, तो उसमें भी क्या है, अपनी छाती के बाल दिखा के कि मतलब पहले मूवी में ये दिखाया जाता था कि जो ज्यादा मर्द है, यानी कि कहने का मतलब जिसमें ज्यादा सेक्स हार्मोन रिलीज हो रखे हैं वो ज्यादा मर्द है, जिसमें ज्यादा सेक्स हार्मोन रिलीज हो रखे ज्यादा मर्द है, और अपनी मर्दागनी दिखाने के लिए, लड़की को इंप्रेस करने के लिए देख, है ना, बाल
कहने का मतलब है वो एक ट्रेंड चलता था हीरोइन को इंप्रेस करने के लिए। ट्रेंड चलता था कि हाँ देख मैं ज्यादा मर्द हूं, मेरे अंदर ज्यादा जो है मर्दांगनी है, तो वो एक ट्रेंड चलता था, है ना। तो कहने का मतलब है चेस्ट पे बाल आ जाएंगे, ठीक। और कहां कहां बाल आएंगे, प्यूबिक एरिया भी बताया था, है ना। प्यूबिक एरिया से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्म के नीचे बाल आ जाएंगे। अबे आर्म वगैरह भी तो है ना, आर्म के नीचे बाल आ जाएंगे, आर्म, है ना। अंडर आर्म क्या बोलेंगे इसको, अंडर आर्म, अंडर आर्म भी बाल आ जाएंगे, है ना। जिसके अंडर आर्म बाल आ जाते हैं इसका मतलब वो क्या होने लग गया, बड़ा होने लग गया, है ना। अंडर आर्म क्या होने लग गए, यानी कि यहां पर हेयर ग्रो करने लग गए। एंड लास्ट पॉइंट क्या, कहां पर बाल आएंगे, प्यूबिक एरिया में बाल आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव एरिया में। क्या हो गया, अब प्यूबिक एरिया होता है ना, रिप्रोडक्टिव एरिया, गुप्त जगह, वहां पर भी क्या आ जाएंगे, बाल आ जाएंगे। यानी कि प्यूबिक एरिया में बाल आ जाएंगे, प्यूबिक एरिया में, प्यूबिक एरिया में क्या कर जाएंगे, बाल ग्रो कर जाएंगे, करे हैं बाल ग्रो, है ना। तो कहने का मतलब है प्यूबिक एरिया में भी क्या हो जाएगा, बाल आ जाएंगे, नहीं ग्रोथ हो जाएगी ना। यानी कि ये किसकी बात हमने कर रहे हैं, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, ये मेल की बात कर रहे हैं, आ रही बात समझ में। और फीमेल में कहां कहां बाल आएगा, अबे गुरु ध्यान सुन ले, तो फीमेल के फेस में तो बाल आ नहीं सकते, है ना। फीमेल के फेस में तो बाल आ नहीं सकते, है ना, फेस में तो बाल आ नहीं सकते, ठीक। यानी कि फेस वाला पॉइंट तो गया। चेस्ट की जगह जो है फीमेल में क्या हो जाती है, चेस्ट डेवलप होकर क्या हो जाती है, ब्रेस्ट में बदल जाती है ना। अबे यहां पर सुन ले, जैसे यहां पर बोल रहे हैं ना डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर ऑर्गन्स, यहां पर क्या चल रहा है, ये तीसरा वाला पॉइंट दिख रहा है, डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन्स मतलब अगर हम मेल की बात करें तो छाती वगैरह डेवलप हो जाएंगी, डोलेसोले, इस तरह से जो है मस्कुलर ऑर्गन डेवलप हो जाएगी, छाती जो चौड़ी हो जाएगी। लेकिन फीमेल में छाती क्या हो जाती है, यानी चेस्ट क्या हो जाती है, ब्रेस्ट में डेवलप हो जाती है ना भाई। इधर तो सुन ले, फीमेल में क्या होगा, छाती चौड़ी होने की जगह आगे ग्रो कर जाएगी, डेवलप कर जाएगी, ब्रेस्ट में बदल जाएगी, है ना। तो वो चेस्ट नहीं बोलेंगे, वो ब्रेस्ट में डेवलप हो गई। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब है, तो वो तो ब्रेस्ट है, तो कहने का मतलब है फीमेल में जो है एक तो फेस पे जो है बाल नहीं आएंगे, है ना, फेस मतलब दाढ़ी मूछ नहीं आएंगी, है ना। दूसरी बात चेस्ट यानी कि ब्रेस्ट वगैरह पे तो बाल नहीं आएंगे, है ना। और तीसरा क्या, अंडर आर्म आएगा, अंडर आर्म जो है बाल होंगे, देखे भाई तूने, अंडर आर्म क्या होगा, बाल होगा। यानी कि यहां पर क्या होगा, अंडर आर्म। राउंड ने देखा नहीं की, देखा तूने, अंडर आर्म, है ना, अंडर आर्म जो है यहां पर बाल। अरे एक जो है वायरल हुई थी एक मूवी, वो सोशल मीडिया पे एक फोटो, उसकी क्या बोलते हैं, अरे यार जैकलिन की फोटो एक वायरल हुई थी, है ना। तो ऐसे करके पोज दे रही थी, तो उसके अंडर आर्म बाल दिख रहे थे, तो बहुत ट्रोल हुई थी उस पर। अरे वो ट्रोल हुई थी उस पर, है ना। तो कहने का मतलब है अगर कहीं नहीं देखा तो वो देख सकते हो वहां पर अंडर आर्म, है ना, सर्च करके तो देख सकते हो कि फीमेल के अंडर आर्म पे बाल होते हैं, गूगल बाबा पे, है ना। तो कहने का मतलब है अंडर आर्म क्या हो सकता है ना, यहां पर बाल ग्रो कर जाएगा। दूसरा कहां बाल ग्रो करेगा, प्यूबिक एरिया यानी कि जेनाइटल एरिया। प्यूबिक एरिया बोल दो, चाहे इस प्यूबिक एरिया को क्या बोल दो, जेनाइटल एरिया भी बोलते हैं भाई, जेनाइटल एरिया। तो उस जेनाइटल एरिया पे भी बाल आ जाएंगे, जेनाइटल एरिया, उस जेनाइटल एरिया पे भी क्या आ जाएंगे, बाल आ जाएंगे। या फिर उस प्यूबिक एरिया, प्यूबिक बोल दो चाहे जेनाइटल बोल दो, है ना, गुप्त अंग, वहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है, वहां पर भी क्या आ जाएगा, बाल आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है फीमेल में तो दो जगह था, कौन कौन सा, अंडर आर्म और प्यूबिक एरिया यानी कि जेनाइटल एरिया, लेकिन मेल में ये 4 जगह। आ रही बात समझ में। तो ये चेंज, नेक्स्ट चेंज हमने क्या पढ़ा था भाई, नेक्स्ट चेंज क्या था, इसमें छठा पॉइंट क्या था कि क्या है यहां पर, स्वीट ड्रीम्स, यानी कि जो है स्वीट ड्रीम्स यानी कि जो है मीठे सपने आने लग जाते हैं, सपने सुहाने लड़कपन के। कहने का मतलब है जैसे क्या हो जाता है, लड़कपन आता है यानी कि एडोलेसेंस आ जाती है ना। तो उसमें जो है बहुत मीठे मीठे सपने आने लग जाते हैं, जैसे जैकलिन का सपना आ गया,
इसको, है ना, बोला जैकलीन के साथ शादी हो गई, फिर उस बाल भी देख लिया, अंडर आर्म किया, ठीक है, तो कहने का मतलब है शादी हो गई, तो कहने का मतलब स्वीट ड्रीम्स, जैकलीन के ख्यालों में खो रखा बिल्कुल, है ना, तो कहने का मतलब है यहां पर क्या हो जाएगा, स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स, है ना, यानी कि मीठे सपने। देखो सपने तो सबको आए, सपने तो किसी भी एज ग्रुप को आ सकते हैं, लेकिन मीठे सपने यहीं से शुरू होते हैं, है ना भाई। भयानक सपने, डरावने सपने तो और भी हो सकते हैं, लेकिन मीठे सपने जैसे मैंने बोला, है ना, मीठे सपने इसी से आने लग जाते हैं कि हाँ भाई जो है ऐसा हो गया, उसके साथ चले गए, उसके साथ जो है ना, तो कहने का मतलब है अच्छे अच्छे सपने इस टाइम पे आ जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो उसको हम स्वीट ड्रीम्स बोलेंगे, मीठे सपने, सपने सुहाने लड़कपन के, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 7वां पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, किसमें चेंज आ गया, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर क्या होता है, इसी एज ग्रुप में क्या होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट आती है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट समझते है ना, क्या हंस रहा है धीरू, क्या हंस रहा है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट आती है इसमें, ज्यादा आग भी इसी में लगी रहती है, इसी एज में, है ना, ज्यादा आग भी इसी एज में लगी रहती है। क्यों? सेक्सुअल एक्साइटमेंट कहने का मतलब है इस एज में क्या आता है भाई, सेक्सुअल एक्साइटमेंट आती है, एक्साइटमेंट इस एज ग्रुप में क्या आती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, है ना। ज्यादा धीरू क्या हो गया, शर्मा क्यों रहा है ना, है ना, इस एज ग्रुप में ज्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट आती है। जैसे परसों पीछे से पता नहीं क्या कुछ बोल रहा था वो हितेश, है ना, तो कहने का मतलब है ज्यादा ही आग इसी एज में लगी होती है ना। इस एज में क्यों लगी होती है, क्योंकि सेक्स हार्मोन इससे पहले तो हमारी बॉडी में रिलीज नहीं हुए, लेकिन इस एज में सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या होता है, एडोलेसेंस एज में सबसे पहले सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी उसको क्या नहीं कर पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती, है ना, और अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर बैठता है जो नहीं करनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सेक्सुअल, ये प्यूबर्टी का टाइम एज भी मैंने बताया था तुम्हें कि मेल में क्या हो जाएगा, 12, 13, 14 साल में स्टार्ट होती है, और फीमेल में 10, 11, 12 साल में स्टार्ट। कहने का मतलब है ये जब हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ये हार्मोन जब रिलीज हो रहे हैं तो ये अपने पीक पॉइंट पे रहते हैं, यानी कि हाई लेवल पे रहते हैं, और जैसे हाई लेवल पे एकदम से हमारी बॉडी में जो है इनका सिक्रीशंस हुआ, रिलीजमेंट हुआ, तो हमारी बॉडी इनके रिस्पेक्ट में काम अच्छे से नहीं कर पाती है, या फिर हमारा ब्रेन इसके जो है रिस्पेक्ट में काम नहीं कर पाता। तो हम किसी को भी देख ले तो फिर यानी क्या ना, किसी को भी कहने का मतलब है कि किसी के भी ख्यालों में एक मतलब जो है क्या हो जाएगा, है ना, बहक जाएगा इंसान, और ऐसी कुछ गलतियां कर जाएगा जो उसको नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है ये सारी जो चेंजेस होती हैं इसमें क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता, ब्रेन का अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ऐसे ही जो है जब वो कुछ ऐसे कुछ कार्य कर जाता है, छोटा बच्चा, मैंने पहले भी बताया है कि अगर छोटा बच्चा कुछ ऐसा काम कर जाए जो उसको नहीं करना चाहिए, तो उसको जो है हो सकता है उसके पीछे क्या हो जाए, जैसे रेप वगैरह केस में हम बात करते हैं कि भाई छोटे से बच्चे जो है रेप में इन्वॉल्व है ना, मद्रास में ये चीजें होती हैं, है ना, तो कहने का मतलब वहां पर अगर रेप वगैरह हो गया तो छोटे से बच्चे को इन्वॉल्व है, अंडर 18 यानी कि 18 साल का नहीं हुआ, उसमें कोई इन्वॉल्व है, तो उसको जेल नहीं लेके जाते हैं, उसको कहां लेके जाते हैं, सुधार गृह में, बाल सुधार गृह में लेके जाते हैं, उसको सुधारा जाता है कि जो तूने हरकतें करी हैं वो सही नहीं है बेटा, ये चीजें सही नहीं है। तो कहने का मतलब है उसको सुधार गृह में इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि क्या बोला जाता है, माना क्या जाता है कि ये गलती उसकी नहीं है, ये गलती किसकी है, हार्मोनल चेंजेस जब बॉडी में होते हैं तो ब्रेन का अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता, अपनी बॉडी पे ब्रेन का कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ये चेंजेस आ रहे हैं मतलब। तो कहने का मतलब है जब ब्रेन का कंट्रोल नहीं है तो इसीलिए सरकार ने भी क्या कर रखा है, अंडर 18 तक क्या बोल रखा है कि इसको कहीं से भी इसको जेल नहीं लेके जाना, या फिर जो है क्या कुछ भी काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए, जो कानून के दायरे में वो कुछ भी काम कर दिया तो उसको जेल नहीं लेके जाते, उसको कहां लेके जाते हैं, सुधार गृह में लेके जाते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि इस एज ग्रुप में कौन चीजें करवाता है, एडोलेसेंस एज में ये चीजें सारी की सारी कौन करवाता है, हाँ, सेक्स हार्मोन करवाते हैं, है ना। ब्रेन का कोई काम नहीं होता, ब्रेन को मतलब क्या नहीं कर पाता, इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन अगर जिसने अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना सीख लिया इस एज में, जिसने अपनी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया, इन हार्मोन्स को कंट्रोल करना सीख लिया, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर जो है हमने अपना बॉडी मतलब पूरा ब्रेन को इस तरह से बना दिया, या फिर बॉडी जो हार्मोन जो भी रिलीज हो रहा है हमने उन पे कंट्रोल कर दिया, ब्रेन का कंट्रोल कर दिया,
तो जो ब्रेन का कंट्रोल उन हार्मोन्स पे कर देता है, जो बॉडी पे कंट्रोल कर जाता है, वो फिर सक्सेस हो जाता है। सक्सेस हो जाता है ना। अरे जैसे मैं सक्सेस हो रखा हूं, अगर क्या नहीं कर पाता, मैं खुद ही अगर इन सेक्स हार्मोन पे कंट्रोल नहीं कर पाता तो मैं भी बहक जाता। तो कहने का मतलब है क्या कर जाता है, देखो एक बात ध्यान सुनना, बोलते हैं ना सुधरने और बिगड़ने की उम्र यही होती है 10वीं 11वीं, ये चीज बोलते हैं ना, क्योंकि इस टाइम क्या है, सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर जिसने कंट्रोल करना सीख गया, जो कंट्रोल कर दिया अपने हार्मोन्स को कंट्रोल, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर दिया, अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर दिया, तो वो सक्सेस है ना। वरना क्या आ जाएगा, वरना फिर सक्सेस से बहुत कोसों दूर चल जाएगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब है अगर कंट्रोल कर दिया तो सक्सेस है ना। अपनी ज्ञान इंद्रियों पे कंट्रोल कर दिया, बिल्कुल शक्तिमान जैसे आता है ना उसके पीछे वो बन के, है ना। अभी लॉकडाउन में भी शक्तिमान शुरू हुआ था, है ना। तो कहने का मतलब अपनी जो ज्ञान इंद्रियां, अपने जो 5 तत्व है उन पे क्या कर दो, कंट्रोल कर दो, तो क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाता है इंसान। आई बात समझ में, है भाई, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब है सेक्सुअल एक्साइटमेंट इस वाले एज ग्रुप में जो है सबसे ज्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट आती है। नेक्स्ट हमने ये भी बोला था कि भाई अगर सपने सुहाने लड़कपन के आ रहे, हाँ, तो उसमें नाइट फॉल भी हो जाएगा, है ना। यानी कि नाइट फॉल का मतलब समझते हो, भाई रात के समय क्या, नाइट फॉल, रात के समय क्या बेड से गिर गया। नाइट फॉल का मतलब होता है, नाइट फॉल का मतलब होता है जो भी स्पर्म वगैरह बन रहे हैं वो स्पर्म सीमन के रूप में बाहर निकल जाएंगे, इजैकुलेट हो जाएंगे, बॉडी से इजैकुलेट हो जाएंगे, पेनिस के थ्रू इजैकुलेट हो जाएंगे, है ना, इजैकुलेशंस ऑफ सीमन। यानी कि रात में क्या हो जाएगा, अचानक से जो है सो रखे हैं और अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं, प्यारे प्यारे सपने आ रहे हैं, किसी के साथ जा रखे हैं जैसे घूमने, है ना। तो उस प्यारे प्यारे सपने में क्या हो गया, नाइट फॉल हो गया, यानी कि स्पर्म इजैकुलेशंस हो गया, सीमन इजैकुलेट कर जाते हैं, है ना। तो यहां पर सिंपल सा मतलब है, नाइट फॉल का मतलब है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है निकलना, है ना। इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, और स्पर्म किसके फॉर्म में, सीमन के फॉर्म में, सीमन के फॉर्म में स्पर्म इजैकुलेशन हो जाता है, स्पर्म इजैकुलेट हो जाता है सीमन के फॉर्म में। कहां से, फ्रॉम, अबे कहां से होगा, फ्रॉम पेनिस, है ना। हाँ, तो किसमें है स्पर्म, किसने बनेगा, अबे बोल रहे केवल मेल में होगा जी, अबे फीमेल में स्पर्म बनते हैं क्या, ये क्या बात कर रहा है यार। तभी, अरे तभी ये जो है काजल लगा के आ रखा गिलास में, है ना। बोल रहे केवल स्पर्म, अबे पेनिस भी तो मेल में होगा, फीमेल है। ओवम स्पर्म कहां से रिलीज कर लेगा, ओवम तो क्या चीजें बोल रहा है यार, ओवम एग रिलीज करता है। क्या दिखा दूं, क्या दिखा दूं, है ना। तो कहने का मतलब है देखो भाई, स्पर्म का इजैकुलेशन होता है, ये केवल मेल में ही होता है, ठीक है, फीमेल में नहीं होता, है ना। फीमेल में ऐसा नहीं कि भाई ओवरी से जो एग रिलीज कर रही है तो एग अपने आप निकल रहे, ऐसा नहीं। फीमेल में जो है, फीमेल में देखना महीने में 28 से 30 दिन में ओवल्यूशन होता है, लेकिन मेल में ये 24 घंटे चल रहा है, ये स्पर्म 24 घंटे बन रहे हैं, 24 घंटे रिलीज हो रहा है। मेल में 24 घंटे बन रहा है, 24 घंटे रिलीज, मतलब रिलीज तो जब जरूरत पड़ेगी तब रिलीज होगा, अरे बन तो 24 घंटे रहा। मेल की बॉडी में स्पर्म 24 घंटे बनता है ना। अच्छी डाइट लो तो अच्छे अच्छे स्पर्म बनेंगे, हट्टे कट्टे स्पर्म बनेंगे, है ना। तो इस तरह से मेल की बॉडी में क्या बन रहा है, 24 घंटे स्पर्म बन रहा है। अब जब जरूरत है तो तब क्या हो जाएगा, इजैकुलेट करा दो, जब जरूरत है तो इजैकुलेट करा दो, है ना। अब जब जरूरत ही नहीं होती है तो फिर जब टंकी भर जाती है तो अपने आप ही रिलीज हो जाता है। उस टंकी का नाम बताएंगे, ठीक है ना, एपिडिडाइडेमिस होता है। यानी कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म बनाते हैं और एपिडिडाइडेमिस में स्पर्म कलेक्ट होते हैं। जब एपिडिडाइडेमिस भर जाता है तो अपने आप ही क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, और उसी ओवरफ्लो को हम नाइट फ्लो बोलते हैं। स्पर्म का ओवरफ्लो हो गया, नाइट फ्लो हो गया। आई बात समझ में, आ रही बात समझ में, क्योंकि मेल में क्या चलता है, ये 24 घंटे चल रहा है, पर रिलीजमेंट रिक्वायरमेंट के टाइम पे, या फिर ओवरफ्लो को हम नाइट फ्लो बोलते हैं। ओवरफ्लो को हम क्या बोलते हैं, नाइट फ्लो ऑफ स्पर्म। जब ज्यादा ही बन जाता है, जब ओवर बन जाते हैं, कहने का मतलब ये चीज है। लेकिन फीमेल में तो ओवल्यूशन, ओवम कभी भी नहीं रिलीज होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फीमेल में केवल एक ही ओवम निकलता है, और वो भी महीने में।
तो मार्कर कहाँ रखें? मेल जरूर लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये जो नाइट फॉल केवल मेल में होगा, फीमेल में नहीं। आ रही बात समझ में? हाँ, क्योंकि पेनिस भी मेल में होगा और स्पर्म भी मेल में ही होंगे, तो केवल और केवल ये जो मेल में होगा, तो ब्रैकेट में मेल जरूर लिख देना भाई, ये वाला चीज, ठीक है, नाइट फॉल वाला, फीमेल में नहीं होगा। कोई डाउट है पूछ ले इतने में, फिर बढ़ेंगे आगे। हाँ, कल क्यों नहीं आ रहे थे? गर्ल्स पार्टी तो आ ही नहीं रखी थी कल, क्यों नहीं आ रखे थे भाई? एक भी लड़की नहीं आ रखी थी, एक भी नहीं। क्यों, क्या सोच रहे थे? भाई दूज मना रहे थे कल, भाई दूज मना रहे थे, बहन दूज। अच्छा चलिए, भाई तो बहन दूज मना रहे थे। अच्छा आज है बहन दूज। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो हम वही जो है कल भी हमने उसी चीज में एक बार जो है फिर से हमने डिस्कस करा था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने वहां पर जोड़ा था कि जो सेक्स हार्मोन रिलीज होता है वो कहां से रिलीज हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि भाई सेक्स हार्मोन की वजह से प्यूबर्टी चेंजेस आ रहे हैं, ये बोला था, वो प्यूबर्टी चेंजेस हमने लिखाए थे। लेकिन प्यूबर्टी चेंजेस सेक्स हार्मोन की वजह से आ रहे हैं, और वो सेक्स हार्मोन आ कहां से रहे हैं, इसके बारे में हमने बोला था कि सेक्स हार्मोन को रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिलीज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहां होती है? ब्रेन में होती है, मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं, है ना, मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स ही क्या करती है? क्या करती है? रिलीज करती है क्या चीज? हाँ, सेक्स हार्मोन, और उसी की वजह से क्या आते हैं? सेकेंडरी चेंजेस बॉडी में आते हैं। अरे बात समझ में? तो ये चीजें हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज जो हमारे पास टॉपिक है, हमने जो है फेज पढ़ लिया, तीनों फेज, जुवेनाइल फेज पढ़ लिया हमने, रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ा हमने, सेनेसेंट फेज पढ़ा, और उसी में हम बोले तीनों फेज हमने अच्छे से पढ़े, तो उसमें बोला हमने हम केवल डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। और रिप्रोडक्टिव फेज के 3 इवेंट्स थे, ठीक, कौन कौन से इवेंट्स? हमने बोले ना कि इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, हमारे पास ये चीजें थी भाई, हमारे पास क्या था? इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, वही पढ़ रहे थे ना, रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे? इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज के इवेंट्स, ठीक है, एक एक करके जो है अच्छे से समझते चलना, सारी जो है कवर हो गया एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत ज्यादा ही मिलेगा, 10% ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बोले 10% ज्यादा कहां से पढ़ लिया तूने, ऐसे पूछ रहा है कि 10% ज्यादा कहां से पढ़ लिया, है ना। हाँ, तो इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, तो रिप्रोडक्टिव फेज के 3 इवेंट्स थे, 3 इवेंट्स थे ना, कौन कौन से? छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, 3 दिन की छुट्टी काट के आ रही है ना, यानी कि 3 इवेंट, है ना। हम बात कर रहे हैं इवेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में जिक्र कर रहे थे, है ना। रिप्रोडक्टिव फेज हमने अच्छे से समझ लिया था कि रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? किसी भी मतलब जो है एज का वो टाइम पीरियड जब क्या करता है, जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है, जब ऑर्गेनिज्म गैमेट्स बनाता है या फिर गैमेट्स रिलीज करता है, तो उस वाली फेज को, एज के उस फेज को हम क्या कहते हैं, या फिर एज के उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। बात समझ में आ रही है रंगत? ठीक है, तो ऐसे हम बात करेंगे उस रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में, क्योंकि सेक्स और रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में जिक्र करना है। इस रिप्रोडक्टिव फेज के 3 इवेंट्स हैं, और उन तीनों इवेंट्स के बारे में मैंने पहले भी जिक्र कर रखा है। सबसे पहले क्या है अपने पास? प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा हमारे पास फर्टिलाइजेशन, और तीसरा हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में अभी जो है एक एक करके जिक्र करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर पढ़ेंगे कि क्या हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। पर एक बात ध्यान से सुनना, उससे पहले मैं एक छोटा सा यहां पर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा रहा हूं, इसलिए इसको स्टार कर रहा हूं, रेड पेन से स्टार कर दिया इसको, ठीक। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स, हम क्या बोल रहे हैं? सेक्स और रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ह्यूमन में, तो ह्यूमन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स हम बोल रहे हैं, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसका?
किसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी किसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ध्यान से सुनना, ह्यूमन का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसको बोलते हैं, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस टाइप का है, किस टाइप का है। देखो हमने 3 चीजें पढ़ी होंगी, ओविपेरस, विविपेरस एंड ओविविविपेरस, ठीक। यहां पर 3 चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन ह्यूमन उसमें से क्या है, ह्यूमन है उसमें से विविपेरस। विविपेरस सुना कभी, विविपेरस, विविपेरस नहीं सुना, अच्छा ओविपेरस सुना, ओविविपेरस भी नहीं सुना होगा। सिंपल सुन लेना, ध्यान सुनना, ओविपेरस वो होते हैं, ओविपेरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अंडे देते हैं, है ना, अंडे दे दिए और फिर बच्चा दिया, उनको हम बोलते हैं ओविपेरस, यानी कि फर्टिलाइजेशन करिए, बिना फर्टिलाइजेशन के अंडे भी नहीं देते, यानी पहले उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान से ना राहुल, उनमें पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वो अंडे देते हैं, और जब अंडे देते हैं और फिर वहां से क्या निकलता है, चूजा निकलता है बेटा, है ना, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, ओविपेरस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओविपेरस, यानी एग लेइंग एनिमल्स। एग लेइंग एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस। ओवी मतलब ओवम, यानी ओवम मतलब एग, इस तरह से समझ लो, यानी अंडे देने वाले, यानी पहले अंडे देंगे फिर उस अंडे से क्या निकलेगा, चूजा निकलेगा, ठीक है, चूजे, उस अंडे से क्या निकलेगा, चूजा निकलेगा, तो उसको हम बोलेंगे ओविपेरस, है ना। कार्टून नेटवर्क तो समझ में आ रहा है, ये कार्टून पूरा का पूरा कार्टून नेटवर्क यहां आ रखा है, आज इसको देखने वाला नहीं आया, अच्छा नहीं आया उस, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ध्यान से सुनना, ओविपेरस क्या होता है, ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं, वो ओविपेरस है। विविपेरस क्या है, विविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो अंडे नहीं देते हैं, वो बच्चे को ही जन्म देते हैं, यानी कि गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि यंग वंस को जन्म देते हैं, एक जो है पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म, अपनी तरह ऑर्गेनिज्म को सीधे जन्म देते हैं डायरेक्ट। ह्यूमन भी वैसे ही है ना, ह्यूमन ऐसे तो नहीं है पहले अंडे देता हो, है ना, और फिर अंडे कहीं रखता हो और फिर बाद में जो है उससे बच्चे निकलते हो, अंडे से निकला है ना। तो कहने का मतलब है कि यहां पर क्या है, यंग वंस को, है ना, यानी कि यहां पर गिव बर्थ टू यंग वंस, तो हम इसको बोलेंगे, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा लिख रखा है, ओविपेरस मतलब विविपेरस, ठीक है। उसका मतलब होता है कि गिव बर्थ टू यंग वंस, इसका मतलब होता है गिव बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस, है ना, कि ये किसको जन्म देता है, किसको जन्म देता है, अपने जैसे यंग वंस को जन्म देता है, यानी कि बच्चे को जन्म देने वाला, सीधा बच्चे को जन्म देने वाला, सीधा बच्चे को जन्म देने वाला। ध्यान सुनना, यहां पर गिव बर्थ टू यंग वंस का मतलब है कि बच्चे को जन्म देने वाला, बच्चे को जन्म देने वाले, देने वाले, बच्चे को जन्म देने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, विविपेरस। तुम ओविपेरस के एनिमल्स के नाम भी समझते होंगे, है ना, चिड़िया वगैरह ओविपेरस होती है ना। सांप क्या होता है, अरे सांप, नागिन, है ना, नागिन क्या देती है, अंडे देते, नाग थोड़ी नहीं देगा अंडे, वो नाग अंडे देगा क्या, नागिन अंडे देती है, यानी कि कहने का मतलब रिप्टाइल्स वगैरह, ये जो सांप वगैरह है वो अंडे देते हैं, छिपकली अंडे देती है ना। तो कहने का मतलब है ये अंडे देने वाले हैं, अरे अंडे देने वाले हैं। अब जो यंग वंस को बर्थ, यानी ऐसे एनिमल जो यंग वंस को, यानी अपने जैसे यंग वंस को जो जन्म देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विविपेरस। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ओविविविपेरस होते हैं, इन दोनों को मिलकर ओविविविपेरस, यानी कि अंडे तो देते हैं लेकिन बाहर नहीं देते हैं, अंडे देते हैं अपने अंदर एक पाउच में देते हैं अंडे, बोले अंडे हमारे, हम ये हमारे, बाहर नहीं देंगे हम किसी के लिए, अपने लिए। और फिर कुछ बाद वो क्या हैच हो जाता है और तब वो जो है उसी पाउच से बाहर जो है बच्चा निकलता है, ठीक। जैसे रेटल स्नेक के बारे में, ओविविविपेरस, रेटल स्नेक, रेटल स्नेक देखा है कभी, सर्च करना गूगल पे या फिर जो है तुमने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा रेटल स्नेक। रेटल स्नेक क्या होता है, पूरा बिल्कुल स्नेक और पीछे से क्या होता है, छुनमुने टाइप की उसकी पूंछ होती है, जब चलता है तो छिंग 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 करके चलता है ना, देखा कभी, डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा। बोले डिस्कवरी तो देखते नहीं, तो देखते क्या है अच्छा पढ़ाई के अलावा, है ना, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं देखता, अच्छा कार्टून नहीं देखता तू, वो देख आज आई रखी है पूरी की पूरी।
तो कहने का मतलब है रेटल स्नेक देखना, सर्च मार के देखना रेटल स्नेक, वो क्या होता है, वो पीछे से जो है ऐसे छुन छुन वाले ना, तो जैसे बारात में आए रहते छुन छुन वाले, जब वो चलते हैं ना तो छुन छुन बजते हैं, तो रेटल स्नेक भी जब चलता है ना तो छुन 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 आवाज करके चलता है, उसका पीछे पूंछ, तो वो क्या है, ओवीवीवी पैरस है, यानी कि वो अंडे तो देता है लेकिन अंडे बाहर नहीं देता, ठीक, वो अंडे जो है अपने पास रखता है, मतलब किसी दूसरे पाउच में रखता है और फिर जाके जो है हैच करके वहां से बच्चे निकल आते हैं। तो कहने का हाँ, तो वो चीजें हमारे पास नहीं है, हमारे पास ओवीपेरस नहीं है, हमारे पास जो है हमने ऐसे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना है जो अंडे देने वाले होंगे, हमने ऐसे एनिमल्स में जो है रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना है जो अंडे भी दे बच्चे भी दे, हमने केवल ऐसे एनिमल्स यानी कि ह्यूमन में पढ़ना, तो ह्यूमन क्या है, वीवीपेरस है, यानी कि सीधा बच्चे को जन्म देने वाला। आई बात समझ में? तो ये अपने पास है वीवीपेरस एनिमल। अब यहां पर जो है, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर जो ये हमने 3 इवेंट्स पढ़े, इन 3 इवेंट्स में हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। अब इस स्टेप्स, उन स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हम पढ़ रहे हैं स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स, अब कौन कौन से स्टेप होते हैं, ध्यान से सुनना, सारे के सारे स्टेप इन 3 इवेंट्स पे। सबसे पहला स्टेप, जैसे हम जो है प्लांट में भी पढ़ रहे थे कि भाई अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में प्लांट्स में 2 स्टेप्स आ रहे थे ना, कौन कौन से, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर वाला, पॉलिनेशन वाला, तो सेम यहां पर भी वो चीजें आती हैं कि यहां पर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, यहां पर भी सबसे पहले गैमेट बनेंगे, यानी कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब है कि यहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो यहां पर क्या होगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट्स, यानी कि यहां पर गैमेट्स बनेंगे। और गैमेट्स क्या होते हैं भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो गैमेट्स हैं, इसको स्टार पॉइंट कर देना, ये यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। असेक्सुअल में गैमेट्स नहीं बनते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही गैमेट्स बनते हैं। तो ये यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस का मतलब है कि यहां पर गैमेट्स बनेंगे। इस गैमेटोजेनेसिस को भी अच्छे से समझेंगे, पहले हम सारे स्टेप देख लेते हैं क्या क्या होता है। अब गैमेट्स बन गए, मान लीजिए गैमेट बन गया, मेल में भी गैमेट बन गया और फीमेल में भी गैमेट बन गया। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास दूसरा जो स्टेप है, सृष्टि ध्यान सुना, दूसरा स्टेप क्या है, यहां पर गैमेट बन गया। अब गैमेट क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, गैमेट ट्रांसफर होंगे। और ट्रांसफर किसके गैमेट्स होते हैं, केवल मेल के गैमेट होते हैं। तो वहां पर यानी कि प्लांट के केस में इसको क्या बोलते हैं, गैमेट ट्रांसफर को प्लांट के केस में क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, पर यहां पर इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंसेमिनेशन। तो यहां पर है हमारे पास इंसेमिनेशन, ह्यूमन में इसको बोलते हैं, या फिर एनिमल के केस में क्या बोलते हैं इसको, इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन का मतलब है क्या, अबे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, यानी कि केवल और केवल मेल गैमेट्स, है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ठीक है। मेल गैमेट ट्रांसफर होता है, ठीक। तो यहां पर गैमेट्स का ट्रांसफर क्या है, इंसेमिनेशन। तो ये जो 2 इवेंट्स है, ये जो 2 हमारे पास स्टेप्स है, ये किस में आ जाएंगे, ये दोनों स्टेप्स आ जाएंगे किस में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, ठीक है। ये दोनों हम बोल रहे हैं, ये दोनों ही स्टेप किस में आ जाएंगे बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन, इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझना। ये 2 स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन के हो गए, अभी अच्छे से पढ़ेंगे क्या इनमें चीजें हैं, पर पहले हम देख लेते हैं कौन कौन के स्टेप यहां पर आते हैं। तीसरा हमारे पास है, तीसरा स्टेप हमारे पास आता है, अभी हमने गैमेटोजेनेसिस कर लिया, है ना। अभी क्या हो गया, इंसेमिनेट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, गैमेट फ्यूज होंगे। गैमेट फ्यूज होंगे ना, तो उस वाले को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी कि क्या, फर्टिलाइजेशन, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, सिनगैमी। क्या कहेंगे, सिनगैमी का मतलब है फर्टिलाइजेशन। और यहां पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहां पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का यहां पर फ्यूजन होगा।
ठीक, तो ये वाला इवेंट्स अपने पास सिंपल, ये वाला किस में आएगा, ये वाला आएगा किसमें, फर्टिलाइजेशन। तीसरा वाला किस में आएगा भाई, फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। ये फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ये तीसरा वाला। यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया, ये फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया। अब अगर चौथा इवेंट्स के बारे में बात करें, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया, ठीक, ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया, बताएंगे कि कहां पर होता है, किस तरह से होता है। अब चौथा जो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद क्या होगा कि यहां पर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स आएंगे। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद यहां पर होता है इंप्लांटेशन, 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 इंप्लांटेशन। इंप्लांटेशन का मतलब है कि जो गैमेट्स फ्यूज हुए उसके बाद जो जायगोट बना या फिर उसके बाद जो एम्ब्रियो बना, वो क्या होता है, इंप्लांट होता है। कहां पर, यूट्रस में जाके। तो कहने का मतलब है कि एडिशन या फिर ऐड होता है ना, सिंपल सा इसके ब्रैकेट में ये लिख लेते हैं, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस। समझाएंगे कि इंप्लांटेशन होता है किस तरह से। यहां पर होगा, यहां पर अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ, किसका अटैचमेंट, एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है, एम्ब्रियो, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस। यूट्रस समझते हो, यूट्रस होता है क्या, गर्भाशय है ना, जहां पर बच्चा पूरा का पूरा डेवलप होता है, उसको बोलते हैं यूट्रस। आई बात समझ में। अबे ध्यान सुनना, यूट्रस क्या होता है, गर्भाशय, ठीक, पेट नहीं होता, पेट में बच्चे का जन्म थोड़ी ना होगा, पेट में थोड़ी नहीं, अलग से यूट्रस होता है, वहीं पर क्या होता है जन्म। ऐसे थोड़ी नहीं स्टमक में बच्चा आ जाएगा, पेट का मतलब है स्टमक, स्टमक में बच्चा नहीं होता है, यूट्रस में बच्चा होता है। तो उसी यूट्रस को यानी उसी को हम बोलते हैं गर्भाशय, जहां पर बच्चा पनपता है ना। तो वही चीज है अपने पास यूट्रस। ये इंप्लांटेशन हो गया। फिर इंप्लांटेशन के बाद जैसे ही वहां पर एम्ब्रियो इंप्लांट हुआ, अब एम्ब्रियो के बाद कंप्लीट क्या होगा, फीटस बनता है, यानी कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक। तो कहने का मतलब है उस स्टेप्स को कहते हैं हम यहां पर जस्टेशन। क्या कहते हैं, जस्टेशन, जस्टेशन पीरियड या फिर जस्टेशन पीरियड कहते हैं। जस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनसाइड यूट्रस, कि यूट्रस में जब तक उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा है ऑर्गेनिजम्स का। जैसे हम यहां पर क्या लिख लेंगे, सिंपल से इसके ब्रैकेट में लिखेंगे कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन यूट्रस, कि यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में उसका कंप्लीट डेवलपमेंट, ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट डेवलपमेंट, उसी टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, जस्टेशन पीरियड। जैसे ह्यूमन बीइंग में बोलते हैं, तो ह्यूमन बीइंग में कितने बोले, 9 महीने में, कि भाई 9 महीने इसका जस्टेशन पीरियड है, कि वो अपनी मां के गर्भ में कितने तक रहता है, कितने टाइम तक रहता है, 9 महीने तक रहता है। तो वो 9 महीना उसका क्या हो गया, वो 9 महीना क्या हो गया, इसका जस्टेशन पीरियड हो गया। यानी कि जस्टेशन पीरियड का मतलब है जब तक ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी का भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल्स का ऑर्गेनिज्म, जो भी किसी भी एनिमल्स का जो बच्चा हो रहा है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी कि उस ऑर्गेनिजम्स का कंप्लीट डेवलपमेंट गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में। जब तक उसका यूट्रस में कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगा या फिर जब तक उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा है, उस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, जस्टेशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन में अगर इसको हम बोले, ह्यूमन में जस्टेशन पीरियड क्या है, ह्यूमन में, इन ह्यूमन, अगर इन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या है भाई, अबे ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन में है 9 मंथ, ह्यूमन में है 9 मंथ जस्टेशन पीरियड है ह्यूमन में 9 मंथ। और सबसे ज्यादा पता किसका होता है, सबसे ज्यादा होता है हाथी का, एलिफेंट का, है ना, 22 महीने। ये 9 महीने है तो हाथी में पता कितना होता है, 22 महीने का होता है। और कुत्ता बिल्ली में वही 6-6 महीने में, है ना, 6-6 महीने में उनका जस्टेशन पीरियड चल रहा है इस तरह से। किसी का 3-4 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इस तरह से। तो कहने का मतलब है हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, जस्टेशन टाइम पीरियड क्या होता है, 9 महीने में। आई बात समझ में, 9 महीने तक क्या होगा, बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट चलेगा यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में, उसी को क्या बोलते हैं, जस्टेशन। अब डेवलपमेंट हो गया, बच्चा पूरा तैयार है ना, तैयार है पूरा का पूरा, वो पूरा पूरा डेवलप हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब बधाइयां होंगी, है ना, कि बधाई हो आपका लड़का हुआ है ना।
तो उस वाले टाइम को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। उसको क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। तो इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, ध्यान सुनो भाई, इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, इसके बाद जो है लास्ट स्टेप क्या आता है? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन वाला स्टेप, यानी कि पार्चुरेशन का मतलब है गिव बर्थ टू यंग वंस। कहने का मतलब है बर्थ वाला टाइम है। बर्थ जब होता है तो वो वाला टाइम क्या होता है? पार्चुरेशन। एट टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि हम क्या बोलेंगे? एट टाइम ऑफ बर्थ। इसके ब्रैकेट में ये लिख दो कि बर्थ का समय, जन्म का समय को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। ठीक, तो ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, ये 4, 5, 6 वाली, ये किस में आ जाएंगे? सारी की सारी, अरे किस में आ जाएंगी? फर्टिलाइजेशन वाले बाद वाले इवेंट्स में, यानी कि ये सारी की सारी आ जाती हैं अपने पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इतनी बात समझ में आई भाई, है ना? अब एक एक करके इनको अच्छे से पढ़े, अब एक एक करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले इन सारे स्टेप को जो है एक डायग्रामेटिक व्यू में समझ लेते हैं, एक डायग्राम से समझ लेते हैं इस सारे के सारे स्टेप को। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ध्यान सुनना, इसको रफ कर देते रहे। ये छाप दिया, सृष्टि ने छाप दिया, कृष्णा छाप दिया, हाँ। तो अगर मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां पर, अगर इसको रफ कर रहे हैं, ध्यान सुनना, इसका डायग्रामेटिकली व्यू समझ लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं, है ना? डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये हो क्या रहा है यहां पर, है ना? जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है? ये क्या है भाई? मेल है ना? यानी कि मेल है, और ये क्या है? फीमेल। यानी कि ये बाप है और ये मां, मां बाप है यहां पर। ठीक, अब यहां से क्या आएगा? अब यहां से क्या आएगा? यहां से क्या आएंगे? मेल गैमेट आएगा, और उस मेल गैमेट का नाम क्या है? उस मेल गैमेट का नाम क्या है? यानी कि यहां पर से आएगा स्पर्म। हम बात अभी करेंगे जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, ध्यान सुन, यहां पर है स्पर्म, मेल गैमेट का नाम है स्पर्म। ऐसे फीमेल से क्या आएगा? फीमेल गैमेट आएगा। फीमेल से क्या आएगा? फीमेल गैमेट आएगा, और उस फीमेल गैमेट का नाम क्या है? ओवम या फिर एग। ओवम भी बोल सकते हो, एग भी बोल सकते हो। अब ये गैमेट्स, जैसे ये स्पर्म है, ध्यान सुनना, ये स्पर्म है, इस तरह से मैं जो है स्पर्म का थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये मान लीजिए स्पर्म, ठीक, और ये क्या है इधर? ओवम, इस तरह से। अब ये दोनों क्या करें? इन दोनों का मिलन हुआ, है ना? इन दोनों का मिलन हुआ भाई, ये दोनों मिले, और जब ये दोनों मिले तो उसको क्या बोला जाता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन, यानी सिन गैमेट, है ना? यानी गैमेट्स मिले, मां बाप तो जब मिले तब मिले, लेकिन गैमेट्स मिलने वाली बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मां बाप मिल रहे हैं, यानी कि मेल और फीमेल मिल रहे हैं। उसको हम जब मेल और फीमेल मिल रहे हैं, है ना, उस चीज को हम फर्टिलाइजेशन नहीं कहेंगे, उस चीज को हम मेटिंग कहते हैं। मेटिंग, ठीक है? मेटिंग, METING, मेटिंग वाला। मीटिंग नहीं, मीटिंग तो अलग हो गई, एक मेटिंग होता है, मेट कर रहे हैं। मेटिंग का मतलब है कि सेक्सुअल एक्टिविटी उनके बीच में चल रही है ना? मेल और फीमेल के बीच में क्या चल रही है? सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही है, उसको बोलते हैं मेटिंग। तो अभी हम, हाँ, तो यहां पर सबसे पहला लिख लेते हैं, इन दोनों की क्या हो रही है? मेटिंग हो रही है। मीटिंग मत समझना बेटा, ठीक है? ये है मीटिंग, मीटिंग, मीटिंग। मीटिंग का मतलब होता है इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही है, ठीक है? मीटिंग का मतलब है इन दोनों में क्या चल रही है? सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही है, सेक्सुअल एक्टिविटी। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मीटिंग कहते हैं। बच्चे यहां पर कंफ्यूज रहते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन में क्या चीज है, ये वाला फर्टिलाइजेशन, ये वाला फर्टिलाइजेशन। ये चीज क्या है? अगर दोनों मेल और फीमेल मिल रहे हैं, अगर मेल और फीमेल मिल रहे हैं तो उस चीज को मेटिंग कहेंगे, ठीक? पर अगर उनके गैमेट्स मिल रहे हैं, गैमेट्स मतलब स्पर्म और ओवम फ्यूज हो रहा है, वो मिल रहे हैं, तो उस चीज को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या है? ये स्पर्म मिल गया, और इसके साथ क्या हो गया? इसके साथ क्या होगा? ये ओवम भी मिल गया, ये दोनों क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। यहां पर क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहां पर क्या हो रहा है भाई? गैमेट्स का फ्यूज हो रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? सिनगैमी। इसी को हम क्या कह रहे हैं? सिनगैमी, या फिर, अरे क्या कह रहे हैं? सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। दूसरा नाम हम इसका सिनगैमी,
सिनगैमी। मैंने सिनगैमी का मतलब भी बताया। सिन का मतलब होता है एडिशन, जुड़ना, और गैमी का मतलब होता है गैमिट्स, गैमिट्स का जुड़ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। आई बात समझ में? तो ये सिनगैमी हो गई। अब इस सिनगैमी के बाद, अब इसके बाद, इस फ्यूजन के बाद, इसके बाद जो बनता है एक 2 सेल स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद जो बनेगा, इसके बाद जो बनेगा, इस तरह से 2 सेल स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से 2 सेल स्ट्रक्चर, इस तरह से 2 सेल स्ट्रक्चर बनता है। और उस 2 सेल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस 2 सेल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं भाई इसको? जाइगोट बन गया, कि यहां पर जाइगोट बन गया। ठीक, ये जाइगोट होता है 2 सेल स्ट्रक्चर, ये डिवाइड करता रहता है। तो ये क्या होता है? 2 सेल, 2 सेल मिले, एक स्पर्म मिला और एक ओवम मिला, तो उन दोनों के मिलने से 2 सेल स्ट्रक्चर बनी, उसको हम कहते हैं जाइगोट। ये 2 सेल स्ट्रक्चर है। अब 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 64, यानी कि डबल होते रहते हैं, है ना। कहने का मतलब है यहां से ध्यान सुनना, यहां से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चलता रहता है और यहां पर हमारे पास एम्ब्रियो बनता है इस तरह से, इसी से जो है एम्ब्रियो बनता है कुछ इस तरह से। मैं इस तरह से यहां पर मान लीजिए हम बहुत सारे स्टेप यहीं पर दिखा दे रहे हैं, बहुत सारे स्टेप, बहुत सारे सेल हम यहीं पर दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पर जो है, यहां पर 2 के बाद जो है, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद जो है 8 आएगा, 8 के बाद 16, 16 के बाद 64। तो कहने का मतलब है यहां से यहां तक, इस जाइगोट के बाद, इस जाइगोट के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक, ये क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो की जो सेल स्टेज होती है, ये होती है कहां से कहां? 4 to 64 सेल स्टेज, ये चीज। यानी कि 2 से 4 बनेगा, अभी बताएंगे इसको एम्ब्रियो को। 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32, 32 से 64 सेल स्टेज, इस तरह से। अभी बताएंगे इसमें ये सारी चीजें क्या हो रही है। अब जाइगोट से एक बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनना बेटा, यहां पर ध्यान सुन ले, तब लिखना यहां पर। जाइगोट से अगर एम्ब्रियो बना, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस पूरी प्रोसेस को यहां से, यानी कि डेवलपमेंट्स ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि एम्ब्रियो बनने की पूरी प्रक्रिया को, एम्ब्रियो बनने की पूरी प्रक्रिया को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब एम्ब्रियो बन कहां से रहा है? एम्ब्रियो बन कहां से रहा है? अब एम्ब्रियो कहां से बन रहा है? कृष्णा, कहां से बन रहा है एम्ब्रियो? जाइगोट से बन रहा है। तो कहने का मतलब है जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। आई बात समझ में? अब ये एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो के बाद बनता है बेटा फीटस। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? फीटस, है ना। या फिर फीटस से पहले एक और स्टेज बनती है, 64 सेल स्टेज जो बनती है, गैस्ट्रुला वगैरह बनता है, लेकिन हम उसको जो है 64 में ही ले लिया। इसके बाद बनता है इसका, एम्ब्रियो के बाद बनता है इसका फीटस। मान लीजिए फीटस, फीटस का मतलब है कि पूरा का पूरा डेवलप हो गया, ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया पूरा का पूरा, है। तो ये चीज जो है ये फीटस है। मान लीजिए ये फीटस है ना, इस तरह से फीटस है। फीटस का डायग्राम जो है थोड़ा सा इस तरह से बना देते हैं कि ये फीटस है ना। ये जो है ये फीटस है, ये बन गया फीटस। ठीक, तो एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? ये सारा यूट्रस में चल रहा है, ये सारी चीजें क्या बन गया? फीटस बन गया। इसके बाद क्या बनता है? ये फीटस बनता है, फीटस, ये फीटस बन गया। ठीक, अब फीटस के बाद जो बनता है, या फिर फीटस के बाद क्या बोलते हैं? ये फीटस पूरा का पूरा क्या है? ये सारी की चीजें, ये जो चल रहा है, ये सारा का जो चीज चल रहा है, ये चलता है कहां पर? ये पूरा का पूरा प्रोसेस, यानी कि ये तो यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर गैमेट्स बन रहे हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स बन रहा है टेस्टिस से, फीमेल गैमेट्स बन रहा है ओवरी से, दोनों फ्यूज हुए। जहां पर फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इन, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इन, यहां पर किसमें होता है? टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, ये फिर ओविडक्ट, क्या कहते हैं इसको? ओविडक्ट। फीमेल में जो ओविडक्ट होती है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ओविडक्ट बोल दो या फिर फैलोपियन ट्यूब कह लो, फैलोपियन ट्यूब। उस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, अब उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के बाद जो ये वाला जाइगोट है,
जायगोट भी फैलोपियन ट्यूब में ही बन गया। अब जायगोट के बाद जो ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो वाला सीन है, यानी जायगोट के बाद जो ये पूरा का पूरा है, ये सारा का सारा कहां पर चलता है? यूट्रस में। यानी एम्ब्रियो जेनेसिस पूरी की पूरी यूट्रस में चलेगी, यानी 64 सेल स्टेज है यूट्रस में बन गया। तो हम बोलेंगे कि यहां से यहां ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, यहां से इसके बाद वाली प्रोसेस कहां चलती है? यूट्रस में चलती है। ठीक, ये पूरा यूट्रस में चलेंगे, ये पूरा का पूरा यूट्रस में, यानी कि ये इसके बाद और ये पूरा का पूरा जो है ये कहां तक है? ये सारा का सारा यूट्रस तक है, ये सारा का सारा यूट्रस तक है। गुरु समझ में आया? तेरे बांगड़ा के समझ में आया? अली के समझ में आया? ये सारे स्टेप समझ में आए? ये सारे स्टेप समझ में आए? तुमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ह्यूमन में, यानी ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा फर्टिलाइजेशन, और फीमेल बॉडी मेल में तो नहीं होगा ना, फीमेल बॉडी के अंदर होगा, और फीमेल बॉडी के कहां पर? ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, उस ओविडक्ट के दो नाम है भाई है तो एक ही चीज पर नाम अलग अलग। ओविडक्ट भी बोल सकते हो, फैलोपियन ट्यूब। वहां पर फर्टिलाइजेशन होकर क्या बन गया? जायगोट, और जायगोट के बाद क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो के बाद फीटस, कंप्लीट डेवलपमेंट तक था फीटस। अब बच्चे ने जन्म लिया तो इन्फेंट, बर्थ से लेकर 1 महीने तक इन्फेंट, और 1 महीने के बाद बेबी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर जब तक बेबी बुलाओ, चाहे बेबी बुलाओ तब, चाहे बाबू बुलाओ, जब तक बुलाओ, है ना, तो बुला सकते हैं। बुलाते ना, बाबू भी बुलाते होगी, नहीं बुलाती? हाँ बुलाती है, बुलाते हैं, है ना। तो अभी एक बात, ये वाला स्टेप भी याद रखना है कि जायगोट से एम्ब्रियो बनने वाला स्टेप क्या है अपने पास? अरे क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस। ये वाला स्टेप भी याद रखना है। अब ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। खैर वैसे समझने की ये चीजें 60 से, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? 2 सेल स्टेज से क्या बनेगा? 4 से क्या बनेगा? 8, और 8 से क्या बनेगा? और 16, और 16 से क्या बनेगा? 32, और 32 से क्या बनेगा? 64। तो ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो में चलता है। फिर एम्ब्रियो ही क्या होता है? एम्ब्रियो ही क्या करता है? इंप्लांट करता है। कहां से इंप्लांट करता है? यूट्रस से। फिर यूट्रस में इंप्लांट करके कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, जिसको फीटस कहते हैं। ये सारी चीजें, इतनी बात समझ में आई, है ना? तो इसको छाप लीजिए। अब सबसे पहले इसके बाद जो है इन सारे चीजों को एक एक करके कि गैमेटोजेनेसिस मेल में कैसा हो रहा है, फीमेल में कैसा हो रहा है, इनको जो है अच्छे से पढ़ने के लिए हम एक एक टॉपिक डालते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना, वो वाला टॉपिक डालते हैं और उसका डायग्राम बना लेते हैं, अच्छा सा डायग्राम। पहले इसको छाप लो, छाप लो बेटा, छाप लो। कहां से आ रही है आवाज? अच्छा हाँ, बोल बेटा, बोल बोल। ओवम एम्ब्रियो में रहता है? क्या बोल रही है? मेरी समझ में नहीं, ज्यादा बातें पढ़ ली क्या? हाँ बेटा, ओवम जो है, ओवम ओवरी से रिलीज होगा, स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट 2 सेल स्टेज होती है। अब वो 2 सेल स्टेज डिवाइड होकर 4 सेल स्टेज बनाती है। 4 का जो है डिवाइड होकर 8 बनेगा, 8 का डिविजन होके 16 बनेगा, 16 का डिवीजन होके 32 बनेगा, 32 का डिविजन होके 64 बनेगा। तो यानी कि 2 सेल के बाद 4 से लेकर और 64 तक जो सारा का सारा चीज चल रहा है वो एम्ब्रियो है, और ये सारी की सारी चीजें यूट्रस में होती है। ठीक, एम्ब्रियो के बाद जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, जो पूरा का पूरा 9 महीने तक डेवलप हो गया, तो उसको फीटस बोल देंगे। आई बात समझ में? अब बच्चा जब पैदा हो गया तो इन्फेंट बोलेंगे। क्या? अच्छा, ये जो ये जायगोट कब यूट्रस में आता है? मतलब एम्ब्रियो ही यूट्रस में आता है। यूट्रस से साथ एम्ब्रियो अटैच होता है, और वो पता कौन सी सेल स्टेज होती है? 32 सेल स्टेज, और उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जो कि 10th के सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं बता रहे बेटा। ठीक है, अगर तुझे बायो में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर जो 11th 12th में आ जाना, मेरे पास नहीं पढ़ाता हूं बायो, है ना। तो ये चीज आई बात समझ, और इतनी बात समझ में आए तेरे? हाँ, तो इसको रफ कर रहे हैं। अब टॉपिक डाल रहे हैं क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टॉपिक डालते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव। ये छाप दिया? छाप दिया? हाँ। क्या बोल रहे?
क्या बोल रहा है? हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सही तो बोल रहा है उसने भाई, है ना? ऑर्गन लिख लो चाहे सिस्टम्स लिख लो, है ना? तो टॉपिक डालते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं भाई।